हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपके होने वाले एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 7, 9 या 10? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 395 थे। भाग की यहां पर बात कर लिया जाए तो भाग कितने थे? भाग 18 थे। और अनुसूची कितने थे? तो अनुसूची 8 थे। ठीक है, अनुसूची कितने थे? 8। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 444। भाग 22 हैं। और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? अनुसूची 12 हो गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, अनुसूचियां, अनुच्छेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, संसद के अध्यक्ष को? सही आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, गणपूर्ति? इनमें से कोई नहीं। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, जिसमें संसद के सदस्य प्रश्न करते हैं और मंत्री लोग उसका जवाब देते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। और कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशिक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है, संविधान की आत्मा बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र शब्द लिया गया है। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश फ्रांस से लिया गया है। और संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? अनुच्छेद 352 का 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या 545। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की देन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव थे। और भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री बनाए गए थे। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। नेक्स्ट कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसने कहा है? सही आंसर हो जाएगा और नॉवेल ऑस्टिन ने कहा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ, केंद्र शासित राज्यों का संघ, राज्य और केंद्र शासित राज्यों का संघ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर लगातार 7 वर्ष तक रह जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में किया गया है। एक समान सिविल संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 51A में क्या है? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की कौन सी याचिका दायर की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता रखता है? पुनः निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 55। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को है। ठीक है, लेकिन संसद की स्वीकृति के बाद, संसद की स्वीकृति के बाद ही हटा सकता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है और प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। नेक्स्ट कर लीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को, इसे बहुमत दल के नेता को ही, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, और राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। महाधिवक्ता
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा उपाध्यक्ष किसे सौंपेगा? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगा, दोनों एक दूसरे को सौंपते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक सत्र में 2 ही सत्र बुलाए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश की शासन संविधान से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।